Hello students, welcome to Aptitude Wala Maths. So we'll continue with the same from where we had left in the previous video lesson, that is questions based on circles and quadrilateral, circles and triangle, a mixed figure involving circle, quadrilateral and triangle, like that. Okay? So let us take a question. I'll draw the diagram first. Diagram के through ही समझते हैं question. C कहता है कि there is a triangle. Okay. There is a triangle ABC जिसमें ये यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला है. So this point is D और इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, एक सर्कल इसके अंदर ड्रॉ किया हुआ है. ठीक है. So इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R2. So we have to find R1 plus R2, ऐसा दे रखा है. ठीक है. ये साइड है 15, ये साइड है 20, ये साइड है 25. ठीक है. We have to find R1 plus R2. This is my question. Okay. Again, as I usually say, do this question on your own first, attempt this question on your own, and then refer to the solution. All right, so I hope all of you have attempted it. Let us look at the solution here. See, पहले साइड देखिए. या सी ज्योमेट्री में बहुत चीजें पहले से क्लियर नहीं होती. तो आपको थोड़ा जो लो हैंगिंग फ्रूट होता है हम लोग उसको पहले प्लग करते हैं, जो आसानी से जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए वो हम पहले निकालने की कोशिश करते हैं. देन इवेंचुअली विल नो सी कि हमें रेडियस निकालना है तो R1 plus R2 कैसे निकलेगा. ठीक है. यहाँ पे भी एक बार साइड्स पे नजर डालिए. 15, 20, 25, 15, 20 और 25. 15, 20, 25 अगर आप देखेंगे तो ये रेशियो क्या है? 3:4:5. 3:4:5. 3:4:5 है. इसका मतलब है कि 3, 4, 5 कैसे ट्रायंगल्स होते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल. सी हमें पता है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? 5 स्क्वायर. ये 3, 4, 5 क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट. अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सबसे बड़ा साइड है 25, तो उसके सामने का एंगल भी सबसे बड़ा, यानी कितना? 90 डिग्री. सो आई नो दिस इज 90 डिग्री. ठीक है. समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ? ओके. नाउ सिमेट्री ऑफ ट्रायंगल्स में हम लोगों ने एक और चीज देखा था कि जब भी किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, जब भी आप कोई राइट एंगल ट्रायंगल में जहां पे राइट एंगल है वहां से जब आप परपेंडिकुलर डालते हो हाइपोटेन्यूज पे, ठीक है, तो जो दोनों छोटे ट्रायंगल्स बनते हैं और जो बड़ा वाला ट्रायंगल होता है, ये तीनों ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं. दिस इज वन कॉमन एग्जांपल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. दिस वी हैव डिस्कस्ड इन द ट्रायंगल वीडियोस, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. सो अगर ये राइट एंगल है और यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाला है हाइपोटेन्यूज पे, तो इसका मतलब ये दोनों जो छोटे ट्रायंगल्स है, कौन कौन सा? ए बी डी, ए सी डी और बड़ा ट्रायंगल ए बी सी, ये तीनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा? सिमिलर होगा. दिस वी कैन नो दिस वी कैन इजिली अंडरस्टैंड. ओके. अब सिमिलरिटी कैसे हम लोग इसको एंगल से एक बार देख लेते हैं क्या क्या होगा. ये 90 है. अगर ये थीटा ले लें तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा. सिमिलरली ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा. ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा. ठीक है. सो वी कैन से ट्रायंगल ए बी डी. ABD, look at the angles. Theta 90 minus theta 90. Theta 90 minus theta 90. ABD. तो इधर भी वैसे ही करेंगे. थीटा 90 माइनस थीटा 90, यानी क्या? CAD. ये किसके सिमिलर होगा? CAD के सिमिलर. ये दोनों, ये सभी क्या होंगे आपस में? सिमिलर. ओके. देन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का अगर आप रेशियो लेंगे तो क्या आएगा? AB अपॉन AC. AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन AD. BD अपॉन AD is equal to AD upon CD. AD upon CD, ऐसा. ठीक है. ये मालूम है. और AB और AC मालूम है आपको. AB है 15 और AC है 20. 15 और 20,
हम कह सकते हैं कि ये है 15 और ये है 20, तो ये रेशियो आ गया 3:4। तो ये कितना रहेगा? 3:4। ठीक है, ये भी समझ में आ रहा है। तो अब आपका सी आप या तो इस तरह से आप सॉल्व कर लीजिए, और नहीं तो एक और तरीका हम लोग आगे भी देखेंगे। सो वी नो बी डी ए डी कितना है? 3:4। ए डी सी डी भी कितना है? 3:4। सो बी डी ए डी, तो अब सी अगर हम बी डी को और ए डी को 3:4 लेना है, तो इसको 3x रखेंगे तो ये कितना होगा? 4x होगा। ठीक है, ये 3x तो ये कितना? 4x। तो फिर ये 4x, तो ये थोड़ा सा नो लेने में रेशियो गड़बड़ होगा, इसलिए इसको दोनों को 3 का मल्टीपल कर देते हैं। तो अगर इसको 3:4 है, तो हम कह सकते हैं कि अगर ये 9x होगा, ये कितना होगा? 9x। तो ये 9 3 जा कितना होगा? एंड सॉरी 3 4 जा कितना होगा? 12x। देखिए 9x/12x कितना आ जाएगा? 3:4। ठीक है, तो AD को हमने लिया 12x। तो फिर से यहाँ पे देखिए, अगर ये 12x है और 3:4 आना है, तो 3 4 जा 12, तो 4 4 जा 16, तो हमें CD को भी कितना लेना होगा? 16x। कितना लेना होगा? 16x। सो BD हो गया 9x और CD हो गया कितना? 16x। और AD कितना है? 12x। सो AD इज 12x, दिस इज 12x, ये 12x है। नाउ टोटल हमें मालूम है कितना? 25। सो 9x plus 16x, कैन से BC is equal to 9x plus 16x, that is 25x is 25। इसका मतलब x कितना हो गया? 1। x 1 हो गया तो 9x कितना हो गया? 9। 16x कितना हो गया? 16। और 12x कितना हो गया? 12। तो एक बार इस फिगर को अगर हम लोग फिर से ड्रॉ कर लें, सारे डायमेंशन हमें मिल गए। हमें ये 15 है, ये 20 है, ये 9 है, ये 16 है और ये 12 है। ठीक है, हमें R1 और R2 चाहिए। ये सेंटर मान लेते हैं, तो हमें R1 और R2 चाहिए। अब दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है ना, सी ABD और ACD दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये इन रेडियस कैसे आता है? इसका एरिया निकाल के, किसी भी ट्रायंगल में इन रेडियस निकालने का क्या तरीका होता है? एरिया इज इक्वल टू आर इंटू एस। तो यहाँ से एस अगर मालूम है, एरिया मालूम है, तो क्या निकल जाता है? आर निकल जाता है। सो वी कैन यूज दैट फॉर्मूला। इस वाले का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो ट्रायंगल ए बी डी के लिए अगर हम लोग निकालें, ए बी डी के लिए, तो इसका एरिया हो जाएगा कितना? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो 9 इंटू 12। सो 12 कह सकते हैं इसका जो एरिया है, this is half into 9 into 12, 54 square unit या 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एस कितना होगा? 15 9 24, 24 12 36। इसका जो ये इसका जो पेरीमीटर आएगा वो कितना आएगा? 36। 36 अगर पेरीमीटर है तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 18। सो आई नो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2s इज इक्वल टू 36। इसका मतलब s कितना हो गया? 18। Put that here in this formula. So area is 54 is equal to R into S is 18। तो इसका मतलब R1 कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। सो R1 पता चल गया, R1 is 3। Similarly R2 भी निकाल लेते हैं। So do this calculation for the next second triangle, that is ACD। ACD का एरिया कितना होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू 12 इंटू 16। 16 इज बेस, 12 इज हाइट। हाफ इंटू 16 इंटू 12, तो ये कितना आ गया? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसका पेरीमीटर विच इज 2s कितना हो जाएगा? 12 16 28, 28 और 20 48। 48 है तो s कितना हो जाएगा? 4, सॉरी 24। s कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। So we can again use the same formula. R is equal to area is equal to R into S. So 96 is equal to R2 into 24। इसका मतलब R2 कितना आ गया? 4। So R2 आ गया 4। So 3 plus 4, R1 plus R2 is how much? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं।
See, here we have used similarity of triangles to solve the question. But it need not be like that. You can use Pythagoras theorem also to get to the answer. See, let us see. इसको एक और तरीके से अगर हम लोग देखें, यहाँ पे look at this figure. ये तीनों डायमेंशन मालूम था और कुछ नहीं मालूम था. तो अगर BD को हम लोग x अज्यूम कर लें, BD को अगर हम लोग, या हम लोग x k अज्यूम कर लेते हैं, x तो पहले से लिया हुआ है, BD को अगर हम लोग k अज्यूम कर लें, तो CD कितना हो जाएगा? 25 माइनस के होगा ना, बिकॉज टोटल 25 है, उसमें से k चला गया तो CD कितना हो जाएगा? 25 माइनस के. नाउ इस दोनों ट्रायंगल में से AD निकालते हैं. सी AD स्क्वायर, AD स्क्वायर इधर से क्या होगा? 15 स्क्वायर माइनस k स्क्वायर. सो 15 स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू, इस वाले ट्रायंगल से क्या होगा? 20 स्क्वायर माइनस 25 माइनस के होल स्क्वायर. 20 स्क्वायर माइनस 25 माइनस के होल स्क्वायर. आई होप इट इज क्लियर. हमने इसको मान लिया BD को k, तो टोटल 25 था, तो इधर हो गया 25 माइनस के. अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABD, तो इसमें AD स्क्वायर क्या होगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, तो 15 स्क्वायर माइनस के स्क्वायर. सेम चीज, 15 स्क्वायर माइनस के स्क्वायर. इस वाले ट्रायंगल में भी AD स्क्वायर क्या होगा? हाइपोटेन्यूज 20 स्क्वायर माइनस दिस 25 माइनस के होल स्क्वायर. ठीक है, अब यहां से भी आप सॉल्व कर सकते हैं. 225 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस 625 प्लस 50 के माइनस के स्क्वायर. माइनस के स्क्वायर तो निकल जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 50k, 50k, और ये माइनस 225 हो जाएगा तो 450 हो जाएगा. सो k इज इक्वल टू कितना आ गया? 9. सही, सेम चीज तो आ गया ना, k आ गया 9, तो इधर कितना हो जाएगा? 16. एक बार ये पता चल गया तो फिर आपको R1 और R2 निकालना था इसी फॉर्मूले से. सो यू कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम आल्सो टू गेट R1, टू गेट दिस डायमेंशन n एंड 9 एंड 16. तो ऐसे भी निकाल सकते थे. ठीक है. सो देयर आर मेनी वेज इन विच दिस क्वेश्चन कुड हैव बीन सॉल्व्ड. आई होप द सॉल्यूशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं? पाइथागोरस थ्योरम. सो व्हेनेवर देयर इज अ ट्रायंगल एंड सर्कल एंड क्वाड्रिलेटरल ऑल कमिंग टुगेदर, पाइथागोरस थ्योरम plays a very important role. So never miss, never, no, take your eyes off mind of the Pythagoras theorem whenever you are solving questions related to circle, especially circle and triangle combined, circle and quadrilateral combined, etc. ठीक है. ऑल राइट. सो लेट अस मूव ऑन. एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं. सी अगेन, एक सर्कल है. ठीक है, इसके अंदर में एक राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरीके से, ABD या ABC जो भी है, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, और कहता है पेरीमीटर, पेरीमीटर इज 120 सेंटीमीटर. इसका पेरीमीटर कितना है? 120 सेंटीमीटर. इसका इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल ABC, in radius R of triangle ABC is 8 centimeter. ठीक है, sides are integers, sides integers है. ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड एरिया ऑफ सर्कल. फाइंड एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया निकालना है. ठीक है, ओके. तो सी इसका इन रेडियस दिया हुआ है कितना? 8 सेंटीमीटर. तो इन रेडियस क्या होता है? इन रेडियस होता है इस सर्कल, एक सर्कल अगर हम इस तीनों साइड को टच करता हुआ अंदर में ड्रॉ करें, तो इसी सर्कल का रेडियस कितना है? 8 सेंटीमीटर. 8 सेंटीमीटर. ठीक है, ओके. नाउ थिंक अबाउट इट. हम लोग ये क्वेश्चन, इस तरह का एक कॉन्सेप्ट हम लोग ट्रायंगल में भी डिस्कस किए हैं, बट लेट अस डिस्कस दैट वंस मोर. से दीज पॉइंट्स आर, लेट्स से PQR. तीनों पॉइंट को PQR दे देते हैं. अब देखिए यहाँ से B से एक टेंजेंट हो गया BP, एक टेंजेंट हो गया BR. तो अगर ये X है तो ये भी कितना होगा? X. दोनों X होगा, इक्वल होता है. किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट हमेशा क्या होता है? सेम लेंथ. सिमिलरली A से AP भी टेंजेंट है, AQ भी टेंजेंट है. तो अगर ये Y है तो ये भी कितना हो गया? Y. C से
ये जो टेंजेंट सी आर होगा वही टेंजेंट सी क्यू होगा। तो अगर ये जेड है तो ये भी कितना होगा, जेड होगा। तो अगर हम इसका इसका अगर हम रेडियस देखें तो ये सेंटर सपोज ये सर्कल का, तो ये रेडियस है, ये भी क्या है, रेडियस है। ये रेडियस हमें मालूम है कितना है, 8 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में ही दे रखा है। और रेडियस और टेंजेंट, टेंजेंट और रेडियस क्या होते हैं, 90 डिग्री। रेडियस और टेंजेंट क्या होते हैं, 90 डिग्री। तो 90 90 90, तो ये भी क्या हो जाएगा, 90। क्यों, बिकॉज क्वाड्रिलेटरल में चारों का सम 360, तीन 90 हो गया तो चौथा भी क्या होगा, 90 होगा। So, तीन चारों 90 और दोनों एडजेसेंट साइड इक्वल है, आर आर, इसका मतलब ये स्क्वायर है। अगर ये स्क्वायर है तो एक्स भी आर होगा, तो आर तो हमें मालूम है कितना है, 8। तो अगर ये दोनों 8 8 है तो ये भी एक्स की वैल्यू तो हमें मालूम चल गई कितनी, 8। नाउ सी, अब इसका अगर हम पेरीमीटर निकालें, इस ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर दिया हुआ है ना, कितना है, 120। तो पेरीमीटर हुआ कितना, पेरीमीटर हुआ y प्लस 8, सी, 2y प्लस 2z प्लस 2 into 8, यही हुआ ना। सो 2 into y प्लस जेड प्लस 8, ठीक है, 2y 2z 2 टाइम्स 8, तो ये पूरा आ जाएगा ना, 8y y z z 8, दो बार 8, दो बार y, दो बार z, तो 2 टाइम्स y प्लस जेड प्लस 8। एंड y प्लस जेड, y प्लस जेड इज हाउ मच, हाइपोटेन्यूज। y प्लस जेड कितना होता है, हाइपोटेन्यूज। सो दिस इज 2 टाइम्स हाइपोटेन्यूज प्लस इन रेडियस कितना, r। ये r ही तो है ना। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का पेरीमीटर का एक और फॉर्मूला क्या हो सकता है, 2 टाइम्स हाइपोटेन्यूज प्लस आर। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, वेरी फ्रीक्वेंटली टेस्टेड इन एग्जाम्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। हम कह सकते हैं कि पेरीमीटर इज 2 टाइम्स हाइपोटेन्यूज प्लस आर। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। इसका डेरिवेशन हम लोग पहले भी देखे थे, बट टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन इन अ बेटर मैनर आई हैव अगेन नो एक्सप्लेन यू हाउ दिस इज कमिंग। सो 2 टाइम्स हाइपोटेन्यूज प्लस आर इज पेरीमीटर। ठीक है, ओके। सो एस, पेरीमीटर कितना होता है, 2s होता है ना। सो एस आ गया, एस कितना हो गया, हाइपोटेन्यूज प्लस आर, हाइपोटेन्यूज प्लस आर। ठीक है, anyway, नाउ पेरीमीटर दे रखा है कितना, 120। सो दिस इज 120, ठीक है, सो दिस इज 120। तो यहां से हमें हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, सी, 2 टाइम्स हाइपोटेन्यूज प्लस आर इज 120। सो वी कैन से हाइपोटेन्यूज प्लस आर इज 60। एंड आर तो मालूम है, आर कितना है, 8 है। सो वी कैन से हाइपोटेन्यूज इज 60 माइनस 8 कितना, 52 सेंटीमीटर। सो हाइपोटेन्यूज आ गया कितना, 52 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। अब सी, वी कैन यूज वन मोर थ्योरम ऑफ सर्कल। हमें पता है कि सर्कल में डायमीटर जो होता है, डायमीटर जो होता है वो सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। उस सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। सो अगर ये डायमीटर है, इफ दिस इज डायमीटर, सेंटर से पास कर रहा है, तो ये सरकमफ्रेंस पे हमेशा कितना बनाएगा, 90 डिग्री। नाउ लुक एट कॉर्ड एसी, कॉर्ड एसी सरकमफ्रेंस पे कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। इसका मतलब ये क्या है, डायमीटर है। सो डायमीटर कितना है, 52। सो आई नो diameter of circle is how much, 52. So radius is how much, 26 सेंटीमीटर। सो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सो पाई इंटू 26 का स्क्वायर। सो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। होप आपको समझ में आया होगा। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का पेरीमीटर को हम लिख सकते हैं 2 इंटू हाइपोटेन्यूज प्लस इन रेडियस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और एरिया क्या होता है, आर इंटू एस। सो एरिया हो जाएगा क्या, आर इंटू हाइपोटेन्यूज प्लस आर। So these two formulae, we have discussed this previously also, but again, for the sake of better explanation, I have revisited that. So ये दोनों formula काफी important है, इसको ध्यान में रखने का है। ठीक है, so I hope this question is also clear to all of you. Let us move on. एक और question लेते हैं। Again, I'll draw the figure first. See, there is a semicircle
This is a semicircle. Just draw a bigger one. So there is a semicircle like this, and then इसके अंदर में ऐसे एक ट्रेपेजियम, ठीक है, ए बी सी डी. सो ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है. देन ए डी इज गिवन. ए डी इज 130 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड ए बी इज 238 सेंटीमीटर. ए बी इज 238 सेंटीमीटर. क्वेश्चन इज फाइंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी. हमें ट्रेपेजियम ए बी सी डी की एरिया निकालना, ठीक है. ये हमारा क्वेश्चन, ठीक. ओके. सो ये साइड मालूम है कितना, 130. ये साइड मालूम है 238. हमें एरिया चाहिए. ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड. तो ए बी और सी डी पैरेलल साइड है, सो ए बी प्लस सी डी इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम. डिस्टेंस बिटवीन देम क्या होगा, सब परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, सो इंटू ये दिस ए पी. यही हमारा एरिया होता है नो ट्रेपेजियम का. तो हमें इस अगर देखें तो क्या क्या मालूम है, वी नो ए बी इज 238, बट सी डी नहीं मालूम है. सी डी नहीं मालूम है और ए पी भी पता नहीं. सो सी डी और ए पी हमें निकालना पड़ेगा, तब जाके एरिया का वैल्यू आएगा, ठीक है. कैसे निकालें, सी अगेन सेम थिंग. जब भी सेमी सर्कल रहे तो हम लोग हर जगह क्या करते हैं, उसका सेंटर पहले देखते हैं. सेंटर मान लेते हैं ओ है, और सेंटर से अगर हम इसको मिला दें, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये रेडियस है. हाउ मच इज इट, दिस इज रेडियस, इज इक्वल टू रेडियस, बिकॉज सेंटर से सरकमफेरेंस क्या होता है, रेडियस होता है. अगर हम एक परपेंडिकुलर यहां भी ड्रॉप कर दें, इधर भी ड्रॉप कर दें, सो वी कैन से दैट अगर ये 238 है, ए बी अगर 238 है, तो पी क्यू भी कितना हो जाएगा, 238. पी क्यू भी कितना हो जाएगा, 238. दिस इज ऑल्सो 238. 238 नीचे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ऊपर 238, तो नीचे भी कितना रहेगा, 238. So this is also 238, ठीक है. ओके. नाउ वी आल्सो नो दैट दिस होल थिंग इज रेडियस. सी सर्कल के सेंटर से सरकमफेरेंस क्या होता है, रेडियस. सो ये आर है, और हमें ये भी पता है कि सिमेट्री से हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि सेंटर जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा. तो अगर ये टोटल है 238, तो ये 119 है, ये 119 है, ठीक है. सो ये 119 है, ये 119 है. अब दिस होल थिंग इज आर. आर में से 119 चला गया, तो ये जो बचेगा इधर में ये कितना होगा, आर माइनस 119. दिस इज आर माइनस 119. दिस डीपी इज आर माइनस 119, ठीक है. नाउ देयर आर टू राइट एंगल ट्रायंगल्स. इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में अगेन पाइथागोरस थ्योरम. सी जब भी हम लोग आज जितने भी क्वेश्चन देखे हैं, नो सर्कल एंड क्वाड्रिलेटरल, सर्कल एंड ट्रायंगल, सब जगह पाइथागोरस थ्योरम इज use of Pythagoras theorem is so omnipresent. It is present everywhere almost. So Pythagoras theorem हमेशा ध्यान में रखना. सर्कल के केस में Pythagoras theorem becomes very very important. Now again यहाँ से AP स्क्वायर इधर इस ट्रायंगल से भी निकल सकता है, AP स्क्वायर इस ट्रायंगल से भी निकल सकता है. So find it out. So you can say AP square is 130 square minus R minus 119 whole square. See इस वाले ट्रायंगल में AP स्क्वायर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर. तो 130 स्क्वायर माइनस R माइनस 119 होल स्क्वायर. इस वाले ट्रायंगल से R स्क्वायर माइनस 119 होल स्क्वायर. सो R माइनस 119 स्क्वायर. सो दोनों क्या है, AP स्क्वायर. तो दोनों इक्वल है. यहाँ पे एक इक्वेशन आ जाएगा R में, तो R निकल जाएगा यहाँ से. सो सी वेदर वी कैन फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R दैट इज कमिंग हियर. इसको निकालते हैं. सो दिस बिकम्स 16900 माइनस आर स्क्वायर माइनस 238R प्लस 119 का होल स्क्वायर कितना, 138 एंड 3 14161. सो 14161 इज इक्वल टू अगेन से आर स्क्वायर माइनस सेम थिंग. सो दिस इज 14161,
ठीक है, ऐसा हो जाएगा। सो 1461 तो कैंसिल हो जाएगा। सो अब अगर हम सब चीज को इधर लेके जाएं तो मेरा इक्वेशन हो जाएगा 2r² और ये प्लस था तो इधर जाएगा तो -238r और ये भी -16900 इज इक्वल टू 0 और r² -119r -8450 इज इक्वल टू 0। अब ये एक इक्वेशन है जिसे हमें सिंप्लीफाई करना है, इसको सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है। सो 8450 आ रहा है, इसको एक बार फैक्टराइज करके चेक करते हैं क्या आ रहा है। ये चला जाएगा 13 से कितनी बार, 13 6 जा 78, तो 6 5 13 5, फिर 13 से जाएगा कितनी बार 50 टाइम, फिर 5 से 10 बार, 5 से 2 बार। हमें चाहिए 119, कि 169 और ये है 50, तो 169 माइनस 50 119, वंडरफुल। तो ये आ जाएगा। सो r² -169r प्लस 50r -8450 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया r इंटू आर माइनस 169 प्लस 50 टाइम्स r minus 169 is equal to 0. So we can say r minus 169 into r plus 50 is equal to 0. r plus 50 तो 0 होगा नहीं, यही 0 होगा। इसका मतलब है कि r की वैल्यू आ गई कितनी, 169। सो आई नो r इज 169, तो ये टोटल है 169, तो 169 माइनस 119, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 50, ये 50, ठीक है, ये 50 हो गया। उसी तरह से अगर ये 50 है तो सिमिलरली इधर भी होगा, ये भी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। दोनों सिमेट्री फिगर है, फिगर सिमेट्रिकल है ना, जैसा ये है वैसा ही इधर है। ऐसे भी हमें पता है कि आइसोस जब जब ट्रेपेजियम होता है, साइक्लिक ट्रेपेजियम इज ऑलवेज आइसोसेलेस। तो ये साइक्लिक ट्रेपेजियम है ना, एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे है चारों वर्टिसेस, तो ये आइसोसेलेस होगा। तो जितना ये है उतना ही ये होगा, तो ये 130 तो ये भी 130, ये 50 तो ये भी 50। ओके, ऑल राइट। सो 50 50 दोनों मिल गया। अब तो काम आसान हो गया ना। सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें पता है कि 12 5 13 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। तो 120 50 130 भी क्या हो जाएगा, इसका मल्टीपल है, 10 टाइम्स कर दीजिए, तो ये भी क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो 130 और 50 है, इसका मतलब एडी कितना हो जाएगा 120, एडी कितना, एपी कितना हो जाएगा 120, एपी इज 120। तो अब आपको सब कुछ मिल गया यहाँ पे, इसका एरिया निकाल लीजिए। सो यू कैन से एरिया इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सो 238 और ये टोटल कितना हो गया, सी ये 2r है ना, ये टोटल कितना है 2r, तो r कितना आया था 169, r आया था 169, तो r प्लस r ये डायमीटर है तो 2r, तो कितना हो जाएगा 320 प्लस 338, सो 338 प्लस दिस वन 238 into distance between them, distance between them कितना है 120, so half into sum of parallel side into distance between them, तो निकल गया। तो काम आसान है, 576 into 16, 6 6 36, 3 so 43, 42 plus 3 45, carry 4, 30 plus 4 34, so this is my area। ठीक है, I hope the calculation is correct। 576 into 60, 36 3, 45 4, 34, ठीक है। So 34560 is the area। Again, no, इसको आप ट्रायल से भी कर सकते थे, ऐसा नहीं था कि इसको ऐसे ही करना था। वी कुड हैव डन सम ट्रायल टू गेट द आंसर हियर। हमने यहाँ पे पूरा एक पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, फिर आर की वैल्यू निकाली, देन वी प्लग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला टू गेट द आंसर। सो एक तो तरीका ये है द कन्वेंशनल वन वेयर यू आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम हमेशा वेरिएबल निकालने के लिए बहुत यूजफुल होता है, ध्यान में रखिएगा। अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन हमने जहाँ देखे आज के नो में भी, वीडियो में भी और पिछले वीडियो लेसन में भी, कि पाइथागोरस थ्योरम बहुत हैंडी है सर्कल ट्रायंगल सर्कल क्वाड्रिलेटरल वाले फिगर्स में, और स्पेशली अननोन निकालने के लिए। सी यहाँ पे भी दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये एपी का वैल्यू इधर से भी आ रहा है, एपी का वैल्यू इधर से भी आ रहा है, और दोनों में सेम अननोन है, कौन सा आर। तो आर में एक इक्वेशन मिल जाता है और आर की वैल्यू निकल जाती है। ऐसा सिचुएशन हम लोग कई बार पहले भी देखे हैं। एक और देखा था जिसमें के की वैल्यू निकाले थे 16 और 9 आया था। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपको, बहुत सारे, जिसमें कि पाइथागोरस थ्योरम से आप कोई वैल्यू अननोन निकाल सकते हैं, बिकॉज दो राइट एंगल ट्रायंगल बनता होगा, दोनों में
एक डायमेंशन कॉमन होगा, वो डायमेंशन एक राइट एंगल ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं, दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं. So this concept is very important as far as geometry is concerned, as far as geometry where triangle, circle and triangle, circle and quadrilaterals are there. ठीक है. ओके. ओके, बट इफ यू आर कंफर्टेबल विथ नंबर्स, तो एक और तरीका इसको देखते हैं. इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका हो सकता है, इफ यू आर वेरी कंफर्टेबल विथ नंबर्स. ठीक है. जैसे हमें ये पता था यहाँ पे दिस डायमेंशन वाज गिवन टू यू 130. ये कितना था 238. ये भी कितना हो जाएगा 130. इतना हमें मालूम था. ठीक है ना. अब देखिए इसको कैसे हम लोग ट्रायल से कर सकते हैं. ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ट्रायंगल. ट्रेपेजियम के कंस्ट्रक्शन में हमने हमेशा बताया था आपको कि हमेशा ये परपेंडिकुलर डालिए, इससे चीज़ें क्लियर होंगी. ये 238 तो ये भी 238, पी क्यू भी 238, तो ये हमेशा एक आपको आना चाहिए. प्रैक्टिस करते करते ये एकदम आपके सबकॉन्शियसली आप ड्रॉ कर पाएंगे. मतलब आपको इसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा. यू विल ड्रॉ immediately whenever you see a trapezium, you will make the construction complete. ठीक है. Because a trapezium can also can always be divided into two right angle triangle and a rectangle. ठीक है. तो ये कंस्ट्रक्शन कर देने से ये हमारा आसान हो जाता है, थोड़ा सा एनालिसिस बेटर हो सकता है. अब इसको ट्रायल से कैसे करेंगे. इतना सब कुछ जो हम लोगों ने किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया, सॉल्व किया, आर की वैल्यू निकाली, ये सब न करके हम लोग इसको ट्रायल से कैसे करेंगे. ट्रायल होता है कहाँ से, पाइथागोरियन ट्रिपलेट से. हमें पता है 3 4 5 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है. ठीक है. 12 5 13 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है. इसी तरह से कई सारे हैं. 8 15 17 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है. हमें पता है बहुत सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं. कैसे निकालते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये भी मैंने बताया आपको वीडियो में. आप वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कैसे निकालते हैं. ओके. सो as you can see this is 130. now 130 can be multiple of 5 also. इसमें 26 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा 130. इट कैन बी 13 इंटू 10. 130 तो कई तरीके से आ सकता है. सो ये दोनों में आ रहा है 130. इधर से भी बन जाएगा 130, इधर से भी बन जाएगा 130, बट लॉजिकल ज़्यादा इजी कौन है 10 से मल्टीप्लाई करना. सो लेट अस ट्राई दिस आउट. अगर ये 130 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 50, और ये कितना हो जाएगा 120. सो ये 130 है तो ये 50 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 120. ऐसा हो जाएगा. ये हमें मालूम है कितना 119, क्योंकि ये 238 था तो ये भी 238, तो 238 का आधा कितना 119. ठीक है. सो 119 प्लस 50 169. दिस होल थिंग इज 169. सो रेडियस इज 169. तो ये भी कितना हो गया 169. ठीक है. अब हमें चेक करना है कि क्या ये अजम्पशन सही है, क्या जो हमने ये लिया, ये ट्रायल कर रहे हैं, ये ट्रायल सही कैसे होगा. चेक कैसे करेंगे ये सही है. चेक कैसे करेंगे, बिकॉज एपी का स्क्वायर इधर से भी सेम आना चाहिए, इधर से भी सेम आना चाहिए. तो एपी का स्क्वायर इधर से तो पता चल गया कितना है 120. 130 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर 120. तो क्या इधर से भी वो आएगा कि नहीं आएगा, चेक कर लेते हैं. सो 169 का स्क्वायर माइनस 119 का स्क्वायर, अगर 120 का स्क्वायर आ गया तो हमारा काम हो जाएगा. So this is 169 is 170 का square, that is 28900 minus 170th odd number, that is 339. तो ये हो जाएगा 28561. ठीक है. I hope I'm doing it correctly. So 28561. So 169 का स्क्वायर हो गया 28561, और 119 का स्क्वायर होता है 1381461. 14161. एक बार इसको डिफरेंस लीजिए कितना आ रहा है 14400, यानी किसका स्क्वायर 120 का स्क्वायर. इसका मतलब है कि ये 120 इधर से भी बन रहा है, इस वाले राइट एंगल से तो था ही था, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल से भी 120 आ रहा है. इसका मतलब हमारा ट्रायल क्या है सही है. पता चल गया ये 50 है, ये 130 है, ये 120 है. तो सिंपल हो गया, हम डायरेक्टली अब कर सकते हैं. हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड. 238 प्लस 4 338 ना क्या था 338 169 का डबल इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम कितना 120. तो यही एरिया हो जाएगा. सो इस क्वेश्चन को कॉमन सेंसिकली भी किया जा सकता था. अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे कुछ ट्रायल करते तो हम इसको आसानी से ऐसे भी सॉल्व कर सकते. तो एक चीज़ और हमें समझ में आ रहा है, और ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल में भी आपको बताया था कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल हो तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के ट्रायल करने से भी डायमेंशन हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. वी डोंट हैव टू सॉल्व अ क्वेश्चन
अलजेब्राइकली सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे हमने पहले किया था, ऐसे करके भी हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा ट्रायल लेके। आई होप आपको दोनों मेथड समझ में आया होगा। सो वी हैव डिस्कस्ड अनदर टाइप, वन मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन, दैट इज questions involving figures where सर्कल एंड ट्रायंगल, सर्कल एंड क्वाड्रिलेटरल्स आते हैं। ठीक है, और वहां पे पाइथागोरस थ्योरम बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग थीम पे एक और टाइप का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में भी। टिल देन, बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग इट।